हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो टॉपिक है आज अपन रीजनिंग का पढ़ेंगे और रीजनिंग के अंदर टॉपिक है वो कौन सा है, कैलेंडर है। विशेष जो ये टॉपिक है राजस्थान पुलिस के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें अपने जो मुख्य टॉपिक है रीजनिंग का, उसमें अपना कौन सा टॉपिक है, कैलेंडर। तो कैलेंडर अपन पढ़ेंगे। देखो कैलेंडर जो टॉपिक है, इस कैलेंडर के कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लगभग 7-8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अपन 4-5 प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए अपने जो पहला इस कैलेंडर के अंदर जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बात करें तो देखो, निश्चित वार ज्ञात करना, यानी इसमें निश्चित वार ज्ञात करना। निश्चित वार का जैसे जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न इस प्रकार से बन गया कि 4 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार है। जैसे निश्चित वार ज्ञात करने के अंदर प्रश्न बन गया कि 4 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार है। इसी प्रकार से मतलब जैसे जो हाईलाइट तारीखें हैं जिनके प्रश्न आते ही है, जैसे जल प्रहरी में पूछ लिया गया था कि 1857 की क्रांति किस वार को शुरू हुई थी। इसी प्रकार से मतलब जो हाईलाइट जो डेटे हैं जिनके प्रश्न आते हैं, तो निश्चित वार ज्ञात करने के अंदर जैसे प्रश्न ये बन गया और आप सब पूछते हैं कि इसको कौन सा वार है। तो देखो निश्चित वार ज्ञात करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रिकें हैं, वो आपको याद रखनी है। जैसे एक साल के अंदर जो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों का आपको सूत्र याद रखना है। पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों का आपको जो सूत्र कोड याद रखना है। उसके बाद में देखो आपके जो शताब्दियाँ बनती है, ये 2020 चल रही है, तो शताब्दियों के कोड आपको याद रखना है। जैसे एक 1600 का, एक आपको 1700 का याद रखना, एक 1800 का, एक 1900 का और एक आपको याद रखना 2000वीं सदी का कोड याद रखना है। और जो आपके इस प्रश्न के अंतर्गत जो दिन दे रखे यानी सप्ताह है, उसमें देखो पहला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये जो कुछ इस प्रश्न के अंतर्गत जो इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपके कुछ जो सूत्र है, महीने दे रखे हैं या वार दे रखे या शताब्दी दे रखी है, इनको आपका कोड याद रखना। कोड याद रखने से आपको कोई सा भी निश्चित तारीख पूछेंगे उनका आप प्रश्न आराम से निकालोगे। और कोड इतना भी हार्ड नहीं है, आप बिल्कुल 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे जिससे आपको याद हो जाएंगे। तो जैसे देखें अपन कि ये 12 महीनों का कोड क्या है, तो 12 महीनों का कोड देखो यहाँ पे है 033, उसके बाद में 035, यानी पहले के 3 महीने 033, आखिरी 3 महीने 035 और बीच के 614, 625। ये कोड आपके 12 महीने के हो गए, 033, 614, 625, 035। उसके बाद शताब्दी की बात करें तो शताब्दी में देखो यहाँ पे 1600 है, 1600 के अंदर 6 आ रहा है, तो इस 1600 का जो कोड है वो कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप क्या करें, इस 6 में से 2 को माइनस करना है, 2 को माइनस करना है। तो 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2 और 2 में से 2 गए तो 0, यानी 1900 का 0 है। अब आपको क्या करना, आगे वापस कितना लिख देना है, 6 लिख देना। अब अगर आपको 2100 का पूछे तो आपको फिर इस 6 में से 2 को माइनस करना है। जैसे 6 में से 2 गए तो 4। अगर आगे आपसे 2200 का पूछे तो 2200 में क्या करना है, 4 में से 2 गए तो 2। इस प्रकार से जब 0 आ जाता है आगे वापस 6 लगाना है। और आगे कितने भी वर्षों, कितने भी शताब्दियाँ पहले अगर आगे पूछे तो आप इस प्रकार से आगे चलना है। और बात करें, देखो जैसे पीछे आ जाए कि 1500, 1400,
1300 और 1200 का इस प्रकार से अगर पीछे पूछ ले तो देखो यहाँ पे 6 के बाद क्या है, 0 है, तो 0 2 4 6 वापस इस प्रकार से आगे चलना है। यानी जो आपको जो याद रखना है वो मुख्य याद क्या रखना है, ये 5 शताब्दियों का कोड याद रखना है और इन 5 से आप पीछे भी निकाल सकते हो और आगे भी इनमें निकाल सकते हो। अब देखिए अपन इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं कि 4 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार है। तो 4 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार है, इनको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले 1 मिनट अपने जो ये वार है इनका कोड की बात करें तो रविवार को आपको मानना है 0, रविवार को 0, उसके बाद में 1 2 3 4 5 और 6, यानी रविवार 0 करना है। उसके बाद में गिनती लिखनी है अपन को 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अपन इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले जो आपको लिखना हो क्या लिखना है, दिन लिखना है। उसके बाद में महीना है तो इसमें आपको लिखना है माह का कोड, फिर उसके बाद में 2000 यानी सदी आ गई तो यहाँ पे लिखना आपको सदी का कोड। उसके बाद में पीछे वर्ष आ गए तो आपको लिखना है वर्ष, फिर प्लस करना आपको वर्षों में लीप वर्ष की संख्या और फिर आपको बटावा कितना लिखना है, 7। अब देखिए इस प्रश्न को अपन को कैसे सूत्र के अंदर जमाना है। तो सूत्र के अंदर आपको जमाना है कि 4, यानी पहले यहाँ क्या पूछ रहा दिन, तो प्रश्न में दिन कितने अपने 4। उसके बाद में महीना कौन सा है, अक्टूबर, और अक्टूबर का जो कोड है अपने पास में वो क्या है, 0, तो अक्टूबर का कोड आपके यहाँ लिख दिया 0। उसके बाद में शताब्दी, तो प्रश्न में जो शताब्दी वो कौन सी है, 2000वीं शताब्दी है और 2000वीं शताब्दी का अपने कोड कितना है, 6, तो यहाँ पे लिखना अपन को 6। फिर लिख रहा आगे पूछ रहा वर्ष, तो इस प्रश्न में आपके पास वर्ष कितने हैं, 20, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 20 प्लस फिर कह रहा वर्षों में लीप वर्ष की संख्या। तो लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और ज्ञात करने के लिए 4 का भाग पूरा चला जाता है, उसे अपन लीप वर्ष कहते हैं। तो वर्षों में लीप वर्ष की संख्या में आपको क्या करना है, जो पीछे वर्ष दे रखे चाहे 96 दे रखे हो, चाहे 60 दे रखे हो, चाहे कितने भी वर्ष दे रखे पीछे जो वर्ष दे रखे हैं, इनमें आपको भाग किसका देना है, 4 का भाग, और 4 का भाग दोगे तो 4 चौक 16, बच गए कितने 4। अब देखो इसमें ये आपके जो बचेंगे वो कौन से है, शेषफल, और ये बचेंगे कौन से, भागफल। शेषफल और भागफल, आपको वर्षों में लीप वर्ष की संख्या लिखनी कौन सी है, भागफल लिखना है। और भागफल यानी इन 20 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी थी, 4 थी। 2004, 2008, 2012, 2016, सॉरी 4 का भाग नहीं गया, यहाँ पे देखो पूरा चला गया, 4 पर 20, बच गए कितना 0। ये आपका कौन सा है, भागफल, तो ये भागफल आपका बच गया। तो इन 20 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020, तो कितने लीप वर्ष आए, 5 लीप वर्ष। आपको यहाँ पे वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी लिखनी है, 5 लिखनी है। बटावा कितना है, 7। अब आप इनको जोड़ लो, 4 और 6 10, 10 और 20 30 और 35, यहाँ पे लिख दिया आपने 35। अब देखो 7 में ये 35 में भाग किसका देना है, 7 का भाग देना है, तो 7.35, बच गए कितना 0। ये कौन सा है, शेषफल, और ये कौन सा है, भागफल। अब जब अपन उत्तर पे आ जाते तो किसको लेना है, शेषफल को, और शेषफल आपके पास में 0 बचा है। अब आपको चलना है इन वार पर कि वार पे 0 पे क्या है, तो रविवार है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है वो उत्तर कौन सा हो जाता है, रविवार। यानी 4 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार है, रविवार।
तो देखिए अपन एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी प्रकार का निश्चित वार का। जैसे आपके अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए अपन एक यहाँ लिख देते हैं, इन जगह कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे 12 जनवरी 2013 को कौन सा वार है? 12 जनवरी 2013 को कौन सा वार है? वही ट्रिक अपनाना आपको। पहले क्या लिखना है? दिन, उसके बाद में महीने का कोड, जनवरी का कोड कितना है? 0, शताब्दी का कोड कितना है? 6, वर्ष कितने हैं? 13 में लीप वर्ष कितने हैं? भाग किसका देना आपको? 13 में 4 का, 4 त्रिक 12, बच गए कितना? 1, लेना कौन सा है? भागफल, कितना बच गया? 3, प्लस फिर उसके बाद में आपको ये लेपर्स निकाल लिए, उसके बाद में बटावा 7, बटावा 7 करा, जोड़ लो 18 और 13 31 और 3 34 में भाग किसका देना है? 7 का। 34 में अपन ने भाग दिया 7 का, 7 चौक 28, बच गए कितने? 6। शेष फल आपके पास कितना बचा? 6 बचा। और 6 पे कौन सा वार है? तो शनिवार। तो ये था अपना निश्चित वार ज्ञात करना। तो निश्चित वार के अंतर्गत आपको ध्यान रखें, क्या याद रखना है? महीनों का कोड याद रखना है, शताब्दियों का कोड याद रखना है, और दिनों का आपको क्या रखना है? कोड याद रखना है, जिससे आप आराम से प्रश्न निकाल सकते हो। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या वो मिटा दिया वार्ड महीनों का कोड वाला, तो आप वीडियो को पीछे करके लिख सकते हो, या साथ साथ में लिखते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो आप, इसमें एक बात और आपको याद रखनी है। जैसे छोटी सी बात है, देखिए आप, निश्चित वार के अंतर्गत आपको एक बात याद रखनी है छोटी सी, जिसको 2 प्रश्न में एक साथ लिख रहा हूं। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 12 मार्च 2016 को कौन सा वार था? और एक प्रश्न लिख दिया, 12 जनवरी 2016 को कौन सा वार था? तो इसमें आप देखिए दोनों में एक जैसे चलना है। पहले क्या लिखना है? दिन, फिर महीने का कोड, मार्च का कितना हो गया? 3, शताब्दी का कितना है? 6, और 2000 का 6 हो गया। उसके बाद में वर्ष कितने हैं? 16, और 16 में लीप वर्ष कितने हैं? 4, बटावा 7, 15 21 37 4 41, भाग किसका दिया? 7 का। एक बार पुनः जोड़ लेते हैं, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 16 37, 37 और 4 41, 41 में अपन भाग देंगे 7 का, तो 7 चौक 7.35, बच गए कितना? 6 पे अपने वार कौन सा है? तो 6 पे वार है शनिवार, 6 पे वार शनिवार। और इधर देखें, 12 महीने का कोड कितना है? 0, शताब्दी का 6, वर्ष कितने हैं? 16, और 16 में लीप वर्ष कितने हैं? 4, बटावा 7, 12 और 6 18, 18 और 16 34, 34 और 4 38, 38 में भाग दिया 7 का, शेष बल कितना बचा? 3, और 3 पे वार कौन सा है? 3 पे वार आपका जो आ रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 3 पे वार कौन सा है? बुधवार। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये तो है आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत है। और गलत है तो आपको क्या रखना है? एक लाइन याद रखनी है। और वो लाइन कौन सी याद रखनी है? जैसे लाइन याद रखनी है कि यदि प्रश्न लीप वर्ष, यदि प्रश्न लीप वर्ष में हो
एक तो ये हो गया कि यदि प्रश्न लीप वर्ष में हो तो देखिए 2016 यहाँ पर भी लीप वर्ष है और 2016 यहाँ पर भी कौन सा है, लीप वर्ष है। लेकिन प्रश्न में जनवरी या फरवरी माह हो तो, यानी अब देखो प्रश्न में जनवरी या फरवरी महीना हो तो इसमें जो महीना वो कौन सा है, जनवरी, लेकिन इसमें कौन सा है, मार्च। तो ये शर्त इसमें लागू नहीं होगी, इसमें लागू होगी। अगर ऐसी कंडीशन आती है आपके पास तो आपको क्या करना है, जो वार आता है उसमें से एक घटाना है। तो इस बुधवार में से आप एक माइनस करोगे तो कौन सा वार होगा, मंगलवार। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा है, मंगलवार। तो ये था अपना निश्चित वार ज्ञात करना। निश्चित वार में आपको याद क्या रखना है, महीनों के कोड 033, 035, लास्ट वाले के 035, फिर 614, 625 या पूरा क्रमांक 033, 614, 625, 035। शताब्दी के कोड 1600 का 6 याद रखिए, फिर 2 माइनस करते जाए। महीनों दिनों के कोड में आपको क्या करना, रविवार 0, उसके बाद सारे जो महीने ये दिन हैं उनके 1 2 3 4 5 6 ये गिनती आपको लिखनी है और फिर आपको प्रश्न करने हैं। यहाँ पे थोड़ी ध्यान रख लेना, यदि प्रश्न लीप वर्ष में हो, जनवरी फरवरी महीना हो तो जो वार आता उसमें से एक को क्या करना है, घटाना है, और एक को घटाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये था अपना निश्चित वार ज्ञात करना। कैलेंडर का पहला स्टेप का प्रश्न इस प्रकार से बनता है। और देखिए आगे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं तो देखिए पहले मैं प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न है 1, यहाँ लिख देता मैं 27 जनवरी 2005 को मंगलवार हो तो 12 जुलाई 2005 को कौन सा वार होगा। यानी प्रश्न क्या बन रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि आपके पास में 27 जनवरी 2005 को कौन सा वार हो, मंगलवार हो। तो 12 जुलाई 2005 को कौन सा वार होगा। यानी वर्ष भी 2005 और 2005, लेकिन प्रश्नों में तारीख अलग अलग पूछ रखी है। तो आपको ऐसा प्रश्न करने के लिए क्या करना है, जनवरी टू जुलाई जितने महीनों का अंतर दे रखा उतने महीने आपको लिखने हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो यहाँ पे आप देखें कि 27 जनवरी को मंगलवार दे दिया तो 1 से लगा के 27 जनवरी तक को हटाना है। यानी जनवरी कितने दिन का है, 31 दिन का। 31 में से लेस कितने करना है, 27 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 4 दिन। यानी जनवरी के दिन कितने बच गए, 4 दिन बच गए। ये लिखना है आपको 4 दिन। फिर फरवरी 2005 एक कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। तो आप लिख सकते हो 28। मार्च 31 का है, अप्रैल 30 का है, मई कितने का रखा है, 31 का, जून कितने का आता है, 30 का, जुलाई 12 जुलाई को पूछ लिया। भाग किसका देना है, 7 का भाग देना है। तो देखो आप 7 का भाग दोगे, जैसे मैं बात करूं कि 31 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा, 3। तो आप डायरेक्ट इनके महीनों के विषम दिन भी लिख सकते हो। जैसे
4 तो यहाँ पे लिखना है ही है। पहले अपन देखो ये दिन जोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको विषम दिन बता देता हूँ। जैसे इनको जोड़ते हैं अपन तो जोड़ इनकी लंबी हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है। अपन पहले ऐसे ही कर लेते हैं कि विषम दिन निकाल लेते हैं। तो विषम दिन देखो आपको मैंने बता दी है कि 60 का तो भाग देना ही है, 60 से अपन को काटना ही है। तो पहले ही अपन भाग देते हैं, तो 31 दिन का महीना होगा, उसमें कितने बचेंगे? 3 दिन विषम बचेंगे। ये 3 दिन विषम बच गए। और 30 का जो महीना होगा भाग तो 7 के देंगे, 7 चौक 28, शेष बल कितना बचे? 2। ये 2 बचेंगे, यही क्या कहलाते हैं? इनके विषम दिन। तो यहाँ पे देखो 30 के विषम दिन 2 लिख लिए, 12 आपको यहाँ पे लिख ही लो। उसके बाद यहाँ पर आपको 28 का विषम दिन क्या रहेगा? 0, क्योंकि 7 का भाग पूरा चला जाएगा। जैसे 28 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा? 0। और ये 4। अब आप इनको हटा सकते हो, यानी सीधा आपको जो याद रखना है वो याद रखना ये है कि जो महीना 31 दिन का होगा उसका विषम दिन कितना बचेगा? 3। और जो महीना 30 का होगा उसका विषम दिन कितना है? 2। जो महीना 28 का होगा उसका विषम दिन कितना है? 0। और जो महीना 29 दिन का होगा उसका विषम दिन कितना है? 1। अब आपके पास ये प्रश्न बना, अब इसको आप सोल्व करो। देखो अब इनको अपन सोल्व करें तो सोल्व के अंतर्गत तो इनको जोड़ लो। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 12 और 2 14, और 14 और 12 कितने होते हैं? 14 और 12 26। 26 में भाग किसका देना है? 7 का। और 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5। इस प्रकार से भाग देना है आपको, गलती नहीं करनी है। 7 का भाग दोगे 7 3 21, बच गए कितने? 5। ये आपके क्या बचे? शेषफल। अब ये जो 5 आपके शेषफल बचे, प्रश्न में आगे वार देके पीछे पूछ रहा है, तो आगे वार कौन से दिया? मंगलवार। इस मंगलवार के अंतर्गत आपको जो प्लस करने वो कितने करने हैं? 5। और 5 प्लस करोगे तो कौन सा है? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न है। एक प्रश्न ऐसा और कर लेते हैं। एक प्रश्न और, तो यहाँ पे देखिए अपना एक प्रश्न और की बात करें तो प्रश्न ये है कि 17 मार्च 2007 को रविवार हो तो 27 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा? प्रश्न क्या कह रहा? 17 मार्च 2007 को रविवार हो तो आपका पूछ लिया 27 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा। पहले क्या करना आपको? मार्च से दिसंबर तक के महीने आपको लिखने हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लिख लिया अपन ने। दिसंबर की तो आपको क्या लिखना? जो तारीख दे रखी वही आपको लिखनी है। इधर मार्च में तारीख कौन सी दे रखी है? 17। 1 से 17 अपने पास दे दिया इधर का, तो इधर को अपने को लेना ही नहीं है। तो मार्च कितने दिन का होता है? 31। 31 में से लेस कितने करना है? 17। 31 में से 17 गए तो कितने? 14। 14 दिन मार्च के बच गए। अब अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 का। विषम दिन कितना? 2। मई कितने दिन का होता है? 31 का। विषम दिन कितना? 3। जून कितने दिन का होता है? 30 का। विषम दिन कितना? 2। 31 का होता है 3। फिर उसके बाद में देखो अगस्त भी कितने दिन का होता है? 31 का, तो 3। सितंबर क्या 30 का होता है तो 2। ये 31 का होता है तो 3। नवंबर 30 का होता है तो 2। प्लस 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 लगाना, फिर बटावा कितना करना आपको? 7।
वही जोड़ लो, 14 और 2 कितने, 16, 19, 21, 24, 27, 29, 32 और 2 34 और 34 और 27, 34 और 27 को आप जोड़ोगे तो 61। एक बार पुनः जोड़ लेते हैं अपन, 14 और 2 कितना होते हैं, 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32, 32 और 2 34, 34 और 27, 34 में आप 27 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 61। 61 में भाग किसका देना है, 7 का। शेष फल कितना बचेगा, 7 नम 63 हो गए, 7 8 56। शेष फल कितना बच गया, 5। वही प्रक्रिया आगे वार देके पीछे पूछ रहा है, आगे वार कौन सा दिया, रविवार, तो रविवार में ऐड क्या करना है, 5 प्लस करोगे, और 5 प्लस करोगे तो कौन सा वार आएगा, शुक्रवार। तो ये था अपना दूसरा प्रकार का नियम या दूसरे प्रकार के स्टेप के प्रश्न। अब देखिए अगला जो स्टेप है वो अगले पार्ट के अंतर्गत अपन करेंगे। ये आपको जो वीडियो लगा वो कैसा लगा, अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें, और जल्दी ही अपन अगला पार्ट लेके आ रहे हैं। कैलेंडर के सारे प्रकार के प्रश्न अपन करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, और अपने यहाँ जो अपने चैनल पर सारे कंपटीशन की तैयारी, जीके सब हो रहा। यदि आपने न्यू मॉर्निंग क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले। धन्यवाद।